भारतीय बाजार एक बार फिर उठापटक का शिकार बन गया है। ग्लोबल बाजारों में मंदी का डर, बढ़ती ब्याज दरों के बीच एक बार फिर ऊपरी स्तरों से इक्विटी बाजारों में दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल हर निवेशक अपने आप से पूछता है कि इस वॉलेटिलिटी का सामना कैसे करें। इस सवाल का जवाब तो है बड़ा फिलोसॉफिकल। संयम रखें, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। हर डिप मौका है, तो फिर आप ये पूछेंगे तो इस मौके में पैसा लगाना कहां बेस्ट रहेगा, इसका जवाब भी मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड। मैं हूं हर्षिता सावंत और आज हमारा साथ दे रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर मितुल कलावादिया। और हमारा फोकस है एक खास फंड पर, आईसीआईसीआई प्रू के डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। इस फंड की शुरुआत तो मेरे ख्याल में 2014 में शुरू हुई थी, लेकिन अब तक मैं रिटर्न देख रही थी और खासतौर से रीसेंट पास्ट का मैं रिटर्न देख रही थी। पिछले 5 सालों में करीब 64% तक का रिटर्न, पिछले 3 सालों की बात करें तो 82% तक का रिटर्न। तो क्या खास है इस फंड के बारे में, मितुल से ही खुद समझते हैं। मितुल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और फायदेमंद फंड में। डिविडेंड यील्ड फंड तो बहुत सिंपल है, हाई डिविडेंड जो यील्ड करती है कंपनियां, शायद उसको आपने इकट्ठा किया, अपने फंड में डाला है। तो मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगी, मुझे बताइए इस समय मार्केट की वॉलेटिलिटी में हम डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में क्यों सोचें, इसकी क्या खूबी होगी? जी, पहले तो डिविडेंड यील्ड फंड जो है ये एक इन्वेस्टिंग करने का एक तरीका है, एक अप्रोच है। इसको कोई अलग दूसरे फंड से अलग नहीं देख के, एक प्योर थीमेटिक नहीं देख के एक अलग अप्रोच देखा जाए तो बेहतर रहेगा। अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करें तो यहाँ पे अप्रोच जो है, जैसे आपके फंड्स होंगे उसमें ग्रोथ स्टाइल होगी, कुछ फंड में वैल्यू स्टाइल होगी। ये जो है डिविडेंड यील्ड फंड हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, ये ब्लेंडेड स्टाइल से चलता है। यहाँ पे हम जो अप्रोच अपनाते हैं, जो अपने बात करेंगे कि कैसे हम फंड में स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, वो स्टॉक सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें ग्रोथ स्टॉक्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है, वैल्यूएशंस को ध्यान में रखा जाता है। सो बाई एट एनी प्राइस नहीं है, ना ही प्योर वैल्यू है, डीप वैल्यू है, वैसा नहीं है। कहीं पे दोनों के बीच की एक ब्लेंड अप्रोच है। आज जब मार्केट में कुछ सेक्शन ऑफ द मार्केट जो है वो फ्रॉथ वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं, वहां पे डिविडेंड यील्ड जो है एक बैलेंस अप्रोच लाता है, जहां पे वैल्यूएशन और ग्रोथ का समवेयर एक तालमेल किया जाके वैल्यूएशन के साथ किया जाता है। सो और दूसरा एक एडवांटेज ये है कि जब मार्केट इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स वगैरह लो है, उस समय पे हाई यील्डिंग डिविडेंड यील्डिंग जो स्टॉक्स है उसमें एक वैल्यूएशन की सेफ्टी के कारण आपको डिविडेंड यील्ड से भी एक रिटर्न बनते रहेगा इन अ पीरियड, ऐसे पीरियड में कि जहां पे मार्केट्स अगर बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे, तब वहां पे ये डिविडेंड यील्ड आपके रिटर्न्स में कंफर्टेबल करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि अब भारतीय बाजार, और सिर्फ भारतीय बाजार ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स भी अब उस फेज से गुजरेंगे जहां पर इंडेक्स में ज्यादा कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं, इसीलिए ये स्पेसिफिक वैल्यू पिकिंग, ग्रोथ पिकिंग, जिसमें डिविडेंड यील्ड का भी फायदा मिले, वो एसेंशियल है? जी, मैक्रो तो डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना और मार्केट्स कैसे चलेंगे, बट बेसिक फंडामेंटली अगर देखें तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ेंगे इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक रेट्स बढ़ते रहेंगे और राइजिंग रेट एनवायरनमेंट में स्टॉक्स के जो वैल्यूएशंस होते हैं उनको सबसे बड़ा खतरा रहता है। अर्निंग्स साइड पे जब तक ग्रोथ अच्छी रहेगी, अर्निंग साइड पे कोई इशू ज्यादा नहीं दिखेगा, बट क्या है कि वैल्यूएशन जो है, और स्पेशली स्टॉक्स जिनके वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई है, वहां पे एक वैल्यूएशन डी रेटिंग का स्कोप रहता है, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ के आपकी डिस्काउंटिंग मॉडल में इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सो ओवरऑल मार्केट के लिए भी वहां पे एक कैप बन जाता है कि मार्केट की री रेटिंग ओवरऑल ज्यादा नहीं हो पाती है और एक रिस्क बना रहता है। तो उस दरमियान समवेयर जो है कि एक ब्लेंड अप्रोच वाला जो होता है कि एक वैल्यूएशन अप्रोच को जो थोड़ा पकड़ के चलने वाली स्टाइल है,
दैट शुड डू, वो जनरली बेहतर करे, हमारा ऐसा अनुमान है। तो फिर ये समझाइए कि फिर आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच होती क्या है? क्या आप खासतौर से उन कंपनियों को चुन रहे हैं जहां पर बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड है, या फिर आप ऐसी कंपनियों को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं जहां पर स्कोप है कि डिविडेंड यील्ड बढ़ता हुआ दिखाई देगा? जी, हमारा जो फ्रेमवर्क है, जो रूपरेखा है फंड को चलाने की, उसमें हम पहले स्टॉक्स की एक स्क्रीनिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे। जो स्क्रीनिंग में हम ओवरऑल कंपनी जिनकी हाई डिविडेंड यील्ड है उनको रैंक करते हैं, हाई एफसीएफ यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड जिनकी अच्छी है, इन दोनों को कंबाइन करके हम रैंक करके देखते हैं। और उसके बाद हम एक सस्टेनेबिलिटी का एक स्कोर अलग से लगाते हैं, जहां पे हम कंपनीज की हिस्टोरिकल डिविडेंड यील्ड कैसी रही है, कैसे बिहेव की है कंपनीज ने अपने डिविडेंड्स के साथ, वो उसके बेसिस पे फिल्टर करते हैं। कंपनीज जिनके डिविडेंड्स बढ़ते रहते हैं उनको हम ज्यादा वेट देते हैं फंड में। कंपनीज जिनकी डिविडेंड्स वॉलेटाइल होती है उनको हम जनरली अवॉइड करते हैं या फिर बहुत कम वेटेज फंड में देते हैं। सो ताकि क्या होए कि कोई यहाँ पे ये जो ग्रोथ वाली जो डिविडेंड वाली कंपनीज है जहाँ पे डिविडेंड बढ़ता रहा है पिछले 5 साल में, उनको हम जब हाई वेट देते हैं तो वहां से थोड़ा सा ग्रोथ का एंगल इन्वेस्टिंग में आ जाता है। इसीलिए हमारा फंड हाईएस्ट डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में खाली इन्वेस्ट नहीं करके दोनों को ब्लेंड करके देखा जाता है। इसका फायदा हमने ये देखा है कि जब भी ओवरऑल मार्केट वॉलेटिलिटी, इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी वाले पीरियड आते हैं, तभी आपकी फंड की वॉलेटिलिटी बढ़ती नहीं है। बिकॉज हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के साथ एक रिस्क ये होता है कि जब भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में थोड़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो इनके डिविडेंड्स भी डिस्टर्ब होने के रिस्क होते हैं। सो वो रिस्क को कंटेन करने के लिए थोड़ा सा ग्रोथ वाले स्टॉक्स जहाँ पे डिविडेंड्स ग्रो कर रही है एंड एट द सेम टाइम उनका यील्ड अच्छा है, वो दोनों को कंबाइन करके हम देखते हैं। इनफैक्ट मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही थी, और क्योंकि आपने कहा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्टॉक्स, नॉर्मली जब भी हाई डिविडेंड यील्ड कंपनियों की बात करते हैं तो सबसे पहले टॉप ऑफ द माइंड आता है कि पीएसयू कंपनियां, चाहे वो ओएनजीसी हो या फिर आपका कोल इंडिया। दीज आर द कंपनीज जहां पर डिविडेंड यील्ड सब लोग जानते हैं 9-10% कुछ केसेस में है। वो स्टॉक्स का स्क्यू कुछ फंड्स में काफी ज्यादा होता है, लेकिन आप लोगों ने वो नहीं किया है। तो मुझे अगर पहले बताएं पीएसयूज में कितना एक्सपोजर है, वो कितना हिस्सा रखते हैं आपके इस पर्टिकुलर फंड में? करीबन हमारा पीएसयू एक्सपोजर बिटवीन 18 to 20% होगा अभी, बिटवीन फ्यू स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स के अंदर अंतर होंगे। और ये जो स्टॉक्स है वो अलग अलग सेक्टर में है। कोई एक स्टॉक एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा वेट नहीं है, हमने थोड़ा सा स्प्रेड करके रखा हुआ है। अगेन वहां पे भी वो सेम तरीका है कि जहाँ पे कंपनीज की डिविडेंड ग्रो हो सकती है और अच्छे यील्ड पे आज अवेलेबल है, वैसे कंपनीज को हमने ज्यादा वेट दिए हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में जहां तक मैंने